तो बहुत अच्छा रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 7th का चैप्टर नंबर 1 करने वाले हैं द 3 क्वेश्चंस, जो कि एनसीईआरटी का इंग्लिश की बुक का फर्स्ट चैप्टर है क्लास 7th के लिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। तो द 3 क्वेश्चन में इस स्टोरी में सबसे पहले आपको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, इस स्टोरी में एक राजा होता है, किंग होता है, जिसके 3 क्वेश्चन होते हैं जिनके आंसर वो जानना चाहता है, क्योंकि वो ये सोचता है कि जब वो इन क्वेश्चन के आंसर जान लेगा तो वो अपने लाइफ में कभी भी फेल नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट फर्स्ट से। द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ़ ही न्यू 3 थिंग्स। यानी एक सोच जो है राजा के मन में आती है कि वो कभी भी फेल नहीं होगा अगर उसको 3 चीज़ें पता लग जाएंगी। These 3 things were, वो 3 चीज़ें ये थी कि what is the right time to begin something, यानी कुछ भी चीज़ शुरू करने का सही समय क्या है। एंड सेकेंड चीज़ थी which people should he listen to, यानी किन लोगों को उसे सुनना चाहिए। एंड थर्ड इज़ what is the most important thing for him to do, यानी वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम क्या है जो उसे करना चाहिए। The king therefore sent messengers throughout his kingdom, जो किंग ने है अपने मैसेंजर्स को पूरे किंगडम में भेजा। एंड प्रॉमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दिस 3 क्वेश्चन, यानी जो भी उसके क्वेश्चन का आंसर करेगा उनसे उस राजा ने प्रॉमिस किया कि वो उनको बहुत सारा मनी देगा। मैनी वाइज मैन केम टू द किंग बट दे ऑल आंसर दिस क्वेश्चन डिफरेंटली, यानी बहुत सारे बुद्धिमान लोग जो हैं राजा के पास आते हैं, बट सभी जो है उसके क्वेश्चन का आंसर जो है बहुत अलग अलग तरीक़ों से देते हैं। In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly, यानी उसके फर्स्ट क्वेश्चन के रिप्लाई में कुछ लोग कहते हैं कि जो किंग जो है उसको अपना एक टाइम टेबल प्रिपेयर करना चाहिए, उसके बाद उसको उसे फॉलो करना चाहिए स्ट्रिक्टली। ओनली इन दिस वे दिस सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, और इसी तरीके से वो बताते हैं इसे कि वो अपनी सभी चीज़ों को प्रॉपर टाइम पे कर सकता है। Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. बाकी कुछ लोग जो कहते हैं, दूसरे लोग ये कहते हैं कि किसी भी चीज़ को एडवांस में डिसाइड करना इम्पॉसिबल होता है। किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने का राइट टाइम जो है एडवांस में कर लेना वो हमारा डिसाइड करना इम्पॉसिबल होता है। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, अवॉइड फुलिश प्लेजर एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम, यानी जो उसको उस टाइम पे सही लगता है, ज़रूरी लगता है, वही उसको उस टाइम पे करना चाहिए। येट अदर सैड दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ अ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट प्रॉपर टाइम, यानी जबकि दूसरे लोग ये कहते हैं कि किंग को क्या है, एक काउंसिल बनानी चाहिए वाइज मैन, यानी जो बुद्धिमान लोग हैं उनका पूरा एक उन्हें काउंसिल बनाना चाहिए, यानी एक ग्रुप बनाना चाहिए लोगों का जिसमें सभी बुद्धिमान लोग हों जो उसकी हेल्प करें कि सभी कामों को प्रॉपर टाइम पे करने के लिए। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली, क्योंकि अगर जो एक अकेला आदमी है उसका इम्पॉसिबल होता है किसी भी चीज़ को करेक्टली डिसाइड करना विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर। तो दूसरों की हेल्प के बिना अगर एक अकेला व्यक्ति जो है वो चीज़ों को डिसाइड करता है तो वो इम्पॉसिबल होता है। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, कि राइट टाइम यानी सही समय क्या है, हर एक एक्शन के लिए सही समय क्या है, वो एक अकेले आदमी को डिसाइड करना इम्पॉसिबल सा हो जाता है। इसीलिए लोगों ने उसे एडवाइस किया कि उसको एक काउंसिल बनाना चाहिए, यानी वाइस मैन का एक ग्रुप बनाना चाहिए जो कि उसके सभी कामों को डिसाइड करे। बट देन अदर सेड देयर वर समथिंग विच कुड बी अर्जेंट, जबकि दूसरे लोगों ने कहा कि जो है आपकी सभी चीज़ों को करना हो सकता है कुछ चीज़ उसके लिए अर्जेंट हो, यानी कुछ काम उसके लिए बहुत ज़रूरी हो करने के लिए। तो दिस थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, अब वो काम क्या है, अर्जेंट है, तो इसीलिए वो जो चीज़ है उसको काउंसिल के डिसीजन पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर, यानी किसी भी कुछ भी करने का जो सही टाइम है उसको डिसाइड करने के लिए ज़रूरी होता है कि हम अपने फ्यूचर की तरफ देखें। एंड ओनली मजिशियन कुड डू दैट, और सिर्फ मजिशियन यानी जादूगर ही ऐसा कर सकते हैं। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू द मजिशियन,
तो किंग को इसीलिए क्या है, मैजिशियंस के पास जाना चाहिए। इन देयर आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर। यानी दूसरे सवाल के जवाब में लोग उसे बताते हैं कि जो लोग हैं उनको, राजा को सबसे ज़रूरी लोग जो हैं उनकी बातें ही सुननी चाहिए, और जो राजा का सबसे ज़रूरी लोग कौन से होंगे, उनके काउंसलर होंगे, काउंसलर यानी जो काउंसिल के मेंबर होंगे, तो इसीलिए राजा को उन्हें ही सुनना चाहिए। अदर सेड द प्रीस्ट, कुछ लोगों ने कहा उन्हें प्रीस्ट की सुननी चाहिए, प्रीस्ट होता है पुजारी। अ फ्यू अदर चोज द डॉक्टर, कुछ लोगों ने डॉक्टर के लिए बताया कि आपको डॉक्टर की बातें सुननी चाहिए। एंड येट अदर सेड दैट हिज सोल्जर वर द मोस्ट नेसेसरी, बाकी लोगों ने कहा कि उसके जो सोल्जर्स हैं, सैनिक हैं, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। एंड टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस, अदर्स चूज फाइटिंग एंड येट अदर रिलीजियस वर्शिप। यानी वो जो ज़रूरी काम उसे करना चाहिए, उसके तीसरे सवाल का जो क्वेश्चन था, तीसरे क्वेश्चन का जो आंसर था वो ये था कि कुछ लोगों ने कहा उसे साइंस के बारे में जाना चाहिए, दूसरों ने कहा उसे फाइटिंग करना चाहिए, और लोगों ने कहा कि उसे रिलीजियस वर्कशिप करनी चाहिए, यानी कि उसे धार्मिक पूजा पाठ करने चाहिए। एज द आंसर टू दिस क्वेश्चन वर सो डिफरेंट द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवार्ड। यानी सभी के जो क्वेश्चन के जो आंसर्स थे वो सबके ही अलग अलग थे, तो राजा जो था उनके आंसर से सेटिस्फाइड नहीं था, संतुष्ट नहीं था, तो उनको राजा ने कोई भी रिवॉर्ड नहीं दिया, यानी कोई भी इनाम उन राजा ने उनको नहीं दिया। Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. यानी उसने क्या, राजा ने डिसाइड किया कि वो इन लोगों की बातों को सुनने के बजाय वो जो है एक हर्मिट जो होता है, सन्यासी होता है, उसकी एडवाइस यानी उसने डिसाइड किया कि वो उसकी एडवाइस लेगा, जो कि पूरे विजडम में जाना जाता है। द हर्मिट लिव इन अ वुड, हर्मिट जो है वुड में रहता है, वुड होता है एक छोटा स्मॉल फॉरेस्ट, ठीक है, तो विच ही नेवर लेफ्ट, यानी वो जो हर्मिट है यानी जो सन्यासी है वो एक वुड में रहता है जो कभी भी वहाँ उस वुड को नहीं छोड़ता है। ही सो नो वन बट सिंपल पीपल एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डनरी क्लोथ, यानी वो जो सन्यासी है, हर्मिट है, वो सिंपल लोगों से नहीं मिलता, यानी वो सिंपल लोगों को नहीं देखता। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डनरी क्लोथ, यानी वो सिंपल लोगों से ही मिलना चाहता है, इसलिए राजा क्या होता है, वो सिंपल क्लोथ, ऑर्डनरी साधारण कपड़े वो पहन लेता है। बिफोर ही रीच द हर्मिट हट द किंग लेफ्ट हिज होर्ड विद हिज बॉडी गार्ड एंड वेंट ऑन अलोन, यानी हर्मिट की जो हट थी, यानी जो सन्यासी था, उसकी झोंपड़ी में पहुंचने से पहले राजा जो है वो क्या करता है, अपने घोड़े को अपने बॉडी गार्ड के साथ पीछे ही छोड़ के आ जाता है और उसकी झोंपड़ी में वो अकेले जाता है। As the king came near the hermit hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. यानी जैसे ही जो राजा है वो हर्मिट के हट के पास आता है, यानी सन्यासी की झोंपड़ी के पास आता है, तो वो देखता है कि जो हर्मिट है वो ग्राउंड में डिग कर रहा है, यानी खोद रहा है। डिगिंग मतलब होता है खोदना, यानी वो जो है ज़मीन को खोद रहा होता है अपनी हट के सामने, यानी अपनी झोंपड़ी के सामने वो ज़मीन को खोद रहा होता है। He greeted the king and continued digging. वो किंग को ग्रीट करता है, यानी किंग का सत्कार करता है, उसके बाद कंटिन्यू वो अपने डिगिंग के प्रोसेस में लग जाता है, यानी वो अपना ज़मीन खोदना दोबारा से स्टार्ट कर देता है। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, जो वो हर्मिट है वो बहुत ही ओल्ड है, यानी बहुत ही बूढ़ा है और बहुत ही कमज़ोर है। एंड एज ही वर्क ही ब्रीथ हैविली, यानी जैसे जैसे वो काम करता है वैसे ही उसकी सांसें जो हैं वो हैविली चलने लग जाती हैं। The king went up to the hermit and said, I have come to you, wise hermit, and to ask you to answer 3 questions. यानी जो राजा है वो हर्मिट के पास जाता है, उससे कहता है कि I have come to you, यानी मैं आपके पास आया हूँ, वाइज हर्मिट यानी बुद्धिमान सन्यासी, टू आस्क यू टू द आंसर टू द 3 क्वेश्चन, यानी मैं अपने 3 सवालों के आंसर जानने के लिए आपके पास आया हूँ। तो उसको अपने तीनों सवाल जो है वो उस हर्मिट को बताता है, जैसे कि हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट अ राइट टाइम, यानी मैं कैसे सीखूं कि मैं सही चीज़ सही टाइम पे करूं। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, और कौन से वो लोग हैं जिनको मैं जो मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं। एंड वट अफेयर आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और कौन से काम उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। द हर्मिट लिसन टू द किंग, हर्मिट जो है राजा की बातों को सुनता है, बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन कुछ बोलता नहीं है। ही वेंट ऑन डिगिंग, वो अपने खोदने के काम में ही दोबारा से लग जाता है।
यू आर टायर्ड सेड द किंग। राजा कहता है शायद आप थक चुके हैं। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। लाइए मुझे अपना स्पेड दे दीजिए। स्पेड होता है कुदाल जिससे वो खोद रहा होता है, एंड वर्क इन योर प्लेस, ताकि मैं आपकी जगह पे काम करता हूँ। थैंक्स सेड द हर्मिट। हर्मिट उसे थैंक्स बोलता है, एंड गिविंग हिज किंग्स हिज स्पेड, और अपनी स्पेड को वो किंग को दे देता है। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड। उसके बाद वो जो है ग्राउंड पे बैठ जाता है। देखिए यहाँ पिक्चर भी बनी हुई है, आप देखिए ये आपका यहाँ पे हर्मिट बना हुआ है, ये हर्मिट है, एंड ये किंग है जो कि ऑर्डिनरी क्लोथ पहन के यहाँ पे आया है। When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his question. यानी जब राजा जो है 2 क्यारियाँ खोद लेता है तो वो रुक जाता है और अपने क्वेश्चंस को रिपीट करता है। द हर्मिट गेव नो आंसर्स। हर्मिट जो है कोई आंसर नहीं करता उसके क्वेश्चन का, बट स्टड अप, लेकिन खड़ा हो जाता है। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सेड नाउ यू रेस्ट लेट मी वर्क। यानी उसके हाथ से वो स्पेड को यानी कुदाल को खींच लेता है और कहता है अब आप रेस्ट करो और मुझे काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कॉन्टिन्यू टू डिग। लेकिन जो किंग होता है वो उसको स्पेड नहीं देता, कुदाल नहीं देता है, और वो लगातार खोदता रहता है। 1 hour passed। 1 घंटा बीत जाता है। देन अनदर, फिर दूसरा घंटा बीत जाता है। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज। जो सन है वो ट्रीज के पीछे छिप जाता है। And at the last, king stuck the spade into the ground and said, I came to you, wise men, for an answer to my question. If you can give me no answer, tell me so and I will return home. यानी कि जो राजा होता है वो अपनी कुदाल को, स्पेड को वो स्टक कर देता है, ज़मीन में गाड़ देता है ग्राउंड में, और कहता है कि मैं वाइज मैन आपके पास आया हूँ अपने क्वेश्चन का आंसर लेने के लिए। अगर आप मुझे आंसर दे सकते हो तो बता दो, वरना मैं जो है अपने घर वापस चला जाता हूँ। Here's comes someone running, said the hermit. यानी इधर आ जाओ, कोई भाग रहा है, इधर आ रहा है, said the hermit. hermit ने कहा कि कोई इधर भागता हुआ आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फर्स्ट पार्ट फिनिश कर लिया है। तो अब हम यहाँ पे कॉम्प्रहेंशन चेक में 2 क्वेश्चन है, इनको डिस्कस कर लेते हैं, एंड देन सेकंड पार्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसके लिए आपको मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना होगा, मेरे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा ताकि आपको सेकेंड पार्ट मिल सके। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर टू द 3 क्वेश्चन। यानी राजा जो है वो तीनों सवालों के जवाब, अपने क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्यों जानना चाहता था। क्योंकि राजा जो था वो ये सोचता था कि वो जो है कभी भी फेल नहीं होगा अगर उसको उसके तीनों सवालों के जवाब मिल जाते हैं। फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस कर लिया है, एंड अगर आप इसके सॉल्यूशंस चाहते हो रिटर्न में, देन आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट, मैसेंजर वर सेंट थ्रू द किंगडम। यानी उसने मैसेंजर को किंगडम में भेजा था, तो किस लिए भेजा था आपको बताना है। तो इसका आएगा फोर्थ में, टू अनाउंस अ रिवॉर्ड फॉर दोज हु वुड आंसर द क्वेश्चन। यानी वो जो है रिवॉर्ड को अनाउंस करने गए थे, इनाम घोषित करने गए थे राज्य में, जो भी उसके सवालों को जवाब देगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।